अच्छा, अमेज़न पीपीसी के बारे में किस-किस को पता है? क्या चीज़ है? पेपर पेपर क्लिक पेपर क्लिक पता है? एडवर्टाइजमेंट करते हैं स्पॉन्सर किसी जैसे भी प्रोडक्ट की। स्पॉन्सर हम मतलब पर क्लिक पे पे करते हैं उसे कहते हैं पीपी। जो हमारी टॉप पर रैंक शो करवाता है मुझे हर 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 क्लिक पर वो टास्क करता है। टॉप 10 के लिए प्राइस है, टॉप 15 के लिए प्राइस है। पीपीसी हर प्लेटफ़ॉर्म पर होती है। मस्ट नहीं है कि अमेज़न पे ही हो। पीपीसी आपको मिलती है, यूट्यूब पे भी मिलती है। पीपीसी आपको गूगल एडसेंस पे भी मिलती है। पीपीसी आपको फेसबुक पे भी अक्सर मिलती है। फेसबुक पे आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं। मतलब पीपीसी समझें कि हर प्लेटफ़ॉर्म में जो बड़े-बड़े आजकल तो टिकटॉक में भी पीपीसी आ गई है। तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल होती है। तो पीछे वाले बेसिक में है, तो मैं फिर भी आप लोगों को गाइड दे दूँ, आप लोगों को ना आसानी हो जाएगी। पीपीसी से मुराद यही है पे पर क्लिक। हाँ हाँ बैठ। पर अब सारे अगर आप लोग बैठोगे ना तो आज मुझे लगता है कि ना शेयर्स पढ़िए उस तरफ अच्छा, हर प्लेटफॉर्म की होती है। अब हम जब पीपीसी को लेके चलेंगे ना तो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है एक बात कि आप पीपीसी हर प्लेटफॉर्म की ही सीख रहे हैं। इसमें आप मस्ट नहीं है कि आपने टारगेट कर लिया कि मैं अमेज़न की सीख रहा हूँ, कल अगर गूगल एडसेंस का कोई क्लाइंट आ जाता है पीपीसी का, वो कहता है कि मैंने गूगल पे पीपीसी चलानी है, तो आप कहें कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ। आपके लिए वो कंसोल तो बिल्कुल नया होगा, वो ऑप्शन तो बिल्कुल नए होंगे कि यहाँ से जाके इसकी पीपीसी का कॉलम कौन सा सिलेक्ट करना है, पर अंदर जो काम आपने करना है वो सेम ही होता है हर प्लेटफॉर्म के लिए। वो चाहे फेसबुक की पीपीसी आप चला रहे हो, वो चाहे टिकटॉक की पीपीसी चला रहे हो या यूट्यूब की पीपीसी चला रहे हो। यूट्यूब पे पेपर क्लिक होता है, आपने अक्सर देखा होगा। मैं इसके ना आपको इजी लफ्जों में बता देता हूँ क्या चीज़ है पीपीसी। अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग में एक ऐड आता है, देखा है? आप फिर उसको स्किप पे क्लिक करके उस ऐड को खत्म कर देते हो। अगर आपने उस ऐड पर क्लिक कर लिया तो जिस सेलर ने उस ऐड को रन किया है उसे पे करना पड़ेगा आपके उस क्लिक का, चाहे आप उसका क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट बाय करें या ना करें। मिसाल के तौर पर आपके पास ऐड आ रहा है इस माउस का कि बहुत अच्छा माउस है, इसका 4 सेकंड का ऐड चला, आपने उस ऐड पे क्लिक किया और आप उसकी वेबसाइट पे लैंड कर गए यूट्यूब पे। यूट्यूब के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट थी उसकी, चाहे वो उसकी अमेजोन की प्रोफाइल का लिंक था, कुछ भी था। अब यूट्यूब की पीपीसी में क्या है कि आपको पे पड़ गया, अगर हम सेलर हैं, हम सेल कर रहे हैं माउस, हमें पे पड़ गया, हमें $1 कॉस्ट आ गई उस क्लिक की। बायर ने भले प्रोडक्ट बाय किया नहीं किया, सिर्फ क्लिक करके ऐड के थ्रू खोल के देख लिया, तो हमने पे करना है। सही है, हमारी कॉस्ट लगेगी उसे क्लिक के ऊपर, चाहे खरीदार खरीदे या ना खरीदे। सेम यही चीज फेसबुक पे है, पर फेसबुक में एक ये ऑप्शन अच्छा है कि फेसबुक में टारगेट ऑडियंस आपको ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस एक समझे कि यूज़र बहुत ज़्यादा है फेसबुक इस्तेमाल करने वाले। और आप जब टारगेट ऑडियंस के अंदर जाके सिलेक्ट करते हैं तो अच्छी खासी आवाम मिल जाती है। तो इसमें ये होता है कि कुछ क्लिक्स पे कॉस्ट आ रही होती है और कुछ पे आपकी कॉस्ट जो है फेसबुक मिनिमाइज कर देता है, कम कर लेता है, कुछ पे कॉस्ट नहीं भी लेता है। सही। और क्योंकि उसके हर क्लिक ही अमेजोन पे तो होता है कि 4 क्लिक्स में से आपकी एवरेज होती है एक ऑर्डर की, और फेसबुक के अंदर ऐसा नहीं है। फेसबुक में मल्टीपल क्लिक्स होते हैं, 20-20 क्लिक्स पे भी ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो इसलिए वो कुछ क्लिक के चार्ज कर लेता है, कुछ के चार्ज नहीं करता। अब हम दोबारा अपनी अमेजोन की ही पीपीसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, माइंड में रख लेना कि पीपीसी की कहीं पर भी आगे जितने सेशन होंगे, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई फेसबुक की चलाने आए उसके भी आप एक्सपर्ट हैं, कोई गूगल एडसेंस का पूछे उसके, आपके लिए कुछ न्यू पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए कोई समझे कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब जाएंगे तो आप खुद ही उससे सीख सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपने, और यहाँ से मैं आपको ऑन करके दे देता हूँ। बैग वहाँ रख दे, अच्छी चेयर लिया, वहाँ हैदर होगा, हैदर लेके आए उस पे। जो जो आ रहा है लेके आओ। वहाँ हैदर को कह दो, हैदर ले आएगा। शेयर नहीं
अच्छा, यहाँ पर अब अमेज़न के ऊपर पीपीसी किस तरीके से वर्क करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल ईज़ी चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ पर हमने एक लिख दिया इंसेक्ट रिप्लेनिस्ट ब्रेसलेट। अच्छा, ये हमने एक वर्ड लिख दिया, ये हमारा कीवर्ड था जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट को रिसर्च किया। इस वर्ड को अमेज़न पे मोर देन 50,000 50,000 लोग जो हैं वो हर मंथ सर्च करते हैं। हमने एक हीलियम 10 से, हमने अपने टूल से, सबको ही पता है हीलियम 10 का, हमने उसके थ्रू चेक कर लिया कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड मौजूद है कि जिस पे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं। समझ रहे हो, दिमाग इधर ही है ना सबका? जी जी। जिस पे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, हमने चेक कर लिया, हमने उस वर्ड को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। माहिती लगायची तसं आणि पूरा अच्छी बिंदा ना इधर आ जाओ। क्या नाम तेरा साथ, थोड़ा सा पीछे करो, पीछे चला जा। हाँ, ओके की रिपोर्ट है, आ जा भाई ना। बस हो गए पूरे, अब तो नहीं कोई रह गया उस कमरे में? उधर आए क्या? बस चलिए, बंद कर दरवाजा। अच्छा, हमने ये कीवर्ड लिखा है यहाँ पर और हमने सर्च कर लिया। हीलियम ने हमें बताया कि 50,000 लोग इस कीवर्ड को पर मंथ सर्च करते हैं। हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे अपना, सही है। ये वैसे जो है वो मॉस्किटो हेडबैंड बोल दो, कोई भी फिलहाल प्रोडक्ट हम एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें इस प्रोडक्ट में सीन क्या होता है कि पीपीसी के अंदर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उसके अंदर होता क्या है कि अमेज़न कहता है कि अमेज़न का खरीदार, अमेज़न का बायर है, 70% टॉप 10 वालों से प्रोडक्ट खरीदता है। 70%। अब टॉप 10 वाले कौन से लोग हैं? टॉप 10 के अंदर आपके पास आ जाते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 5 ये हैं और 5 ये हैं, ठीक है। कितने हो गए? हो गए 10, मतलब 1 से लेकर ये 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि 70% बायर टॉप 10 से खरीदता है। दूसरा, आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि 60% बायर अमेज़न का एंड्रॉइड से प्रोडक्ट बाय करता है। 60 से 68% की एवरेज है। किससे बाय करता है? मोबाइल से खरीदता है। लैपटॉप से कोई भी ऑर्डर, तादाद नहीं है इतनी कि लैपटॉप से बंदा बैठेगा, लैपटॉप पे सर्च करके ऑर्डर करेगा। लोगों के लिए इजी वे यही है, आप लोगों ने भी कभी ऑर्डर किया होगा दराज से, तो आप लोगों में से भी 80-90% ने मोबाइल के थ्रू ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा। कोई 10-12% होंगे कि जिन्होंने लैपटॉप का यूज किया हो। तो हर बायर इजी फील करता है कि मैं मोबाइल से ऑर्डर करूँ। तो आपने अपने माइंड में रखना होता है कि आपकी रैंकिंग जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक एवरेज आ रही है, अगर आप लोग यहाँ देखें 144 आ रहा है। अब इस 144 के अंदर ये बता रहा है कि यहाँ पर लिस्टिंग्स मौजूद है 144 किसकी? इस प्रोडक्ट की। देख रहे हैं? अब बैठे हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट सेलर बैठे हैं, पर इनके पास ऑर्डर का रेशो नहीं होगा। सही है, कितना ऑर्डर रेशो होगा? इनका डेली का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1 से 2 ऑर्डर होगा। अच्छा, अगर यही चीज मैं आपको वहां ले जाऊं, फर्स्ट पेज पे ले जाऊं, ये पीपीसी चला रहे हैं, चलिए हम कोई सेलर देखते हैं जो अच्छी लिस्टिंग के साथ बैठा हुआ हो, और ये भी पीपीसी कम चला रहे हैं, ये भी हैं 100 तकरीबन लास्ट मंथ में इन्होंने पीसी सेल किए हैं, और इसी से रिलेटेड कोई दूसरा प्रोडक्ट देते हैं, इन्होंने 50 पीसीस सेल किए हैं, 12 पीसीस का पैक के है, ठीक है। अब रिव्यूज इनके कितने हैं हम इसे इस बेस पे भी चेक कर लेते हैं। 2 रेटिंग्स हैं, मतलब 2 रिव्यूज के साथ 12 पीसीस का पैक दे रहे हैं 7 पाउंड में, और अभी तक सिर्फ 50 पीसीस इन्होंने सेल आउट किए हैं। ये सेकंड पेज पे बैठे हुए थे। हम चलते हैं दोबारा फर्स्ट पेज पे।
वहां पर देखते हैं टॉप 10 में अगर इससे मिलता जुलता कोई सेलर हमें मिल जाए। टॉप 10 में कोई सेलर मिल जाए हमें, ये हाई प्राइस पे सेल कर रहा है, 12 पीसेस का पैक है। और देखिए उससे प्राइस भी इसकी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 8 कितनी हो गई? समझे कि वो 6 पाउंड का सेल कर रहा है, यहाँ तकरीबन 9 पाउंड का। एवरेज लगा लो तो चलो 2 पाउंड प्राइस ज्यादा है। पाकिस्तानी 800 रुपए रेट ज्यादा दे रहा है ये। रेटिंग कितनी है? 6 रेटिंग्स हैं इसके पास, ठीक है। उसके बावजूद इसके कितने पीसेस सेल हो रहे हैं? लास्ट तकरीबन इसके गए 200 पीसेस सेल हुए। वजह क्या होगी इसकी? वजह सिर्फ ये है कि ये टॉप 10 के अंदर लैंड हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब कोई और सेलर देखते हैं जो कम रिव्यूज के अंदर हमें नजर आ रहा हो यहाँ पर। ये सेलर कैसा है? इसके कितनी रेटिंग्स है इसकी? 20 है, ठीक है। एवरेज 10 पाउंड का सेल कर रहा है। कितने पीसेस बेचे लास्ट मंथ में इसने? 1000 पीसेस प्रोडक्ट के सेल आउट किए। ये डिफरेंस नहीं बनता कोई 2-4 रिव्यूज का, या समझें कि आप कोई 20 रिव्यूज का, पर उसके बावजूद इसकी ऑर्डर का रेशो जो आया है ना, 1000 पीसेस इसने अपने प्रोडक्ट के जो बेचे हैं वो किस बेस पे बेचे हैं? के टॉप 10 के अंदर सिर्फ बैठा हुआ। अब अगर मैं आपको यही सेम चीज ले जाऊं अपने प्रोडक्ट की तरफ, यहाँ आपको एग्जांपल और क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पर ये टॉप 10 आ गए, सही। और टॉप 10 के अंदर एक पॉइंट आपको बता दूं कि मोबाइल के ऊपर काफी मर्तबा ऐसा होता है कि पीपीसी के जो टॉप सेलर आ रहे होते हैं ना, 2 आ रहे होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 5 आ रहे होते हैं। देख रहे हैं यहाँ स्पॉन्सर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी वर्ड जब आप सर्च करते हैं ना, कोई भी वर्ड आप सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो स्टार्टिंग वाले जो टॉप 5 सेलर होते हैं वो अमेजोन पे पीपीसी चला रहे होते हैं, पे पर क्लिक चला रहे होते हैं इस वर्ड के अगेंस्ट। वर्ड क्या है? हीटलेस कर्लर हेडबैंड। हमने अमेजोन को कहा कि हीटलेस कर्लर हेडबैंड के ऊपर हमें आप टॉप पर शो करवा दें। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक स्पॉन्सर आ रहा है, इसके पास एक भी रिव्यू नहीं है, न्यू सेलर है, 9 पाउंड का सेल कर रहा है, ठीक। उसने नई प्रोडक्ट लॉन्च करी, लाइव करी, और अमेजोन को उसने कहा कि मैं आपको पर क्लिक पे 1 पाउंड दूंगा। मैंने इस पे क्लिक किया, इससे बाय किया या ना किया, इसको 1 पाउंड की कॉस्ट इस टाइम लग गई, जो इस अमेजोन को इसने पे करनी है हर सुबह। चाहे मैं बाय करूं या ना करूं, मैंने इसको वापसी रिटर्न कर लिया और ये इसे कॉस्ट आ गई, सही। जिस पे यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, समझें कि वो उस कीवर्ड पर अमेजोन को पे कर रहा है क्लिक की कॉस्ट। अब वो जब पे कर रहा है, अब यहां पर क्या होता है कि यहां चल रही होती है बोली। कभी आप लोगों ने अगर देखा हो नीलामी होते हुए, देखिए किसी ने? मंडी में होती है नीलामी, और भी अक्सर काफी सारी जगहों पे नीलामी हो रही होती है कि मैं जो है वो कारों के अंदर होती है, बाइक्स के अंदर भी होती होगी, कि एक सेलर आता है, वो बोलता है कि मैं इस चीज के कितने पैसे दूंगा, दूसरा आके बोली उससे ज्यादा की लगाता है, वो उतने की हो जाती है चीज। थर्ड आया, उसने उससे ऊपर की बोली लगा दी, फोर्थ आया उसने। तो अमेजोन पे बिट्स की इस टाइम समझें कि बोली चल रही है, सही है। अमेजोन पे यहाँ नीलामी हो रही होती है उस कीवर्ड पे रैंकिंग की, उस कीवर्ड पे स्टेज की। कैसे? अब ये स्टेज 1 2 3 4, जो सबसे ज्यादा पैसे पे करेगा अमेजोन को पर क्लिक के, वो फर्स्ट पर बैठा हुआ होगा इसकी तरह, ठीक। जो उससे थोड़े से कम पे कर रहा होगा वो सेकंड पे चला जाएगा, और जो उससे थोड़े से कम पे करेगा वो, और थर्ड से जो थोड़े से कम पे करेगा वो फोर्थ पे आ जाएगा। मतलब मिनिमाइज डिफरेंस भले 1 रुपए का हो, मिसाल के तौर पर ये $1 पे कर रहा है एक क्लिक का, ये 0.99 पे कर रहा है, ये 0.98 दे रहा है, वो 0.97 दे रहा है, वो 0.96 दे रहा है। अगर आपने 1 सेंट भी इससे ऊपर ऑफर कर दिया तो आपकी जो रैंकिंग है, आपकी जो स्टेज है, आपका जो स्पॉट है, वो उससे ऊपर चला जाए, ठीक। और आपकी बेसिकली जो टारगेटेड होती है पीपीसी, उसमें क्या होता है कि आपके पास
आपकी स्ट्रेटेजियां होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हो कि आप पीपीसी क्यों चलाना चाह रहे हो। प्रोडक्ट लॉन्च करते ही आप पीपीसी नहीं चलाते, वजह आपकी लिस्टिंग पर रिव्यूज नहीं है। अगर आप चला भी लेते हैं, बायर आएगा, लिस्ट देखेगा, सब कुछ अच्छा बना हुआ है, आपसे किसी ने खरीदा हुआ नहीं है, तो आइडिया मैं आपको बता दूं कि 8 से 9 क्लिक आएंगे, ऑर्डर हो सकता है आ जाए, पर 8-9 लोग क्लिक करेंगे, फिर कोई एक ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि आपसे ऑलरेडी किसी ने बाय प्रोडक्ट नहीं किया। अब वही जगह पर आपकी लिस्टिंग के ऊपर 500 रिव्यूज हैं। अब आप अगर टॉप 10 के बाद भी बैठे हुए हैं ना, तो आपकी ऑर्डर ज्यादा होंगे। फर्स्ट टॉप 10 के अंदर जो लोग आ रहे हैं कम रिव्यूज वाले उनसे, क्योंकि आपके पास रिव्यूज। अमेजोन पे 2 तरीके से बाइंग होती है, सही है। अमेजोन का यूके का बायर अगर आप उससे पूछो ना, तो वो कहता है भाई सिर्फ 2 तरीके से मैं बाय करता हूँ प्रोडक्ट, या तो मुझे प्राइस कम मिल जाए, या फिर मुझे रिव्यूज अच्छे नजर आ जाए, सही। उसके लिए मैटर ही नहीं करता कि आपने किस पे कितनी मेहनत की हुई है, वो सारी चीजें एक तरफ चली जाती हैं। वो देखता है कि यहाँ का रेट अच्छा है, यहाँ आपका रिव्यूज अच्छे हैं, आपकी रेटिंग अच्छी है, तो मैं आपसे प्रोडक्ट बाय करता हूँ। तो हमारा टारगेट यही होता है कि पीपीसी जब भी न्यू प्रोडक्ट पे चलाओगे, तो आपकी लिस्टिंग पर मिनिमम आप आइडिया लगा लो 2 रिव्यूज होने चाहिए। और वो रिव्यूज आप आश्रय में अगर बैठ जाओगे ना कि मैं लाइव कर देता हूँ 1-2 महीने में, जब 2 रिव्यूज अच्छे आ जाएंगे तब पीपीसी चलाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव करते ही लिस्टिंग को, उसके ऊपर 2 फेक रिव्यूज मार्केट से बाय कर लेते हो, ठीक है। वो रिव्यूज आप खुद लिख लो या फिर आप खुद बना लो, वो रिव्यूज आप करवा लेते हो, उसके बाद आप मार्केट में आते हो पीपीसी चलाने के लिए, ठीक। अच्छा, पीपीसी चलाने से क्या होता है, आप बोलोगे तो फिर ये तो प्राइवेट लेवल में तो मजा ही खत्म हो जाएगा। अगर हम एड चलाएंगे तो ही ऑर्डर आएंगे, विदाउट एड ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है ना। माइंड में सवाल है कि भाई ये तो समझे कि वो तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, एड 4 क्लिक हमारा $4 का प्रॉफिट है, $1 का 1 क्लिक है, 4 क्लिक पड़ेंगे हमें कितने के, $4 के, प्रॉफिट तो सारा वहीं चला जाएगा, हमें तो बचेगा ही नहीं कुछ। ये पीपीसी आपकी एक टारगेट होता है कि आप किस बेस पे चलाना चाह रहे हैं। आप बचत के लिए चलाना चाह रहे हैं, आप रैंक करने के लिए चलाना चाह रहे हैं, आप ब्रांड बिल्ड करने के लिए चलाना चाह रहे हैं, या आप समझें कि वैसे ही रन करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट लाइव चेक करने के लिए चलाना चाह रहे हैं कि मैं 100 पीसेस भेजे, टेस्ट कर लूं कि मेरी सेल्स एवरेज रेशो क्या आ रहा है, सेल्स वेलोसिटी मेरी क्या है। पर हम जब चलाते हैं, तो जैसे हमने भी यहाँ रन की हुई है, अब देखो कि यहाँ पर ये सारे पीपीसी चला रहे हैं। इस पीपीसी से क्या होता है कि अमेजोन देखता है जब आप पीपीसी चलाते हो, आपके पास कुछ एडवर्टाइजमेंट से ऑर्डर आते हैं। अमेजोन क्या करता है कि वो रेशो चेक करता है आपकी एडवर्टाइजमेंट जो ऑर्डर आ रहे हैं उसका। आपके पास एडवर्टाइजमेंट से 4 क्लिक्स पे एक ऑर्डर आ रहा है, अमेजोन ने चेक कर लिया कि आपकी कन्वर्जन अच्छी है, हर 3-4 क्लिक्स में से एक बायर आपको मिल रहा है, तो अमेजोन की रोजी भी आपके साथ जुड़ी हुई है। समझें कि अमेजोन को एफबीए फीस, रेफरल फीस मिलनी है, तो जिसका ऑर्डर रेशो तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है, अमेजोन उसको टॉप 10 के अंदर खुद ही ले आता है। पीपीसी चलाने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज हो, ताकि अमेजोन हमें टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर शो करवा दे। अब टॉप 20 के अंदर हमें, अब देखें हमने, हमारे पास पीपीसी नहीं चल रही है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ सेलर्स के अंदर, यहाँ पर पीपीसी नहीं चल रही है। ये टॉप 5 सेलर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, इनके अंदर किसी ने भी पीपीसी नहीं चलाई, जबकि इसके रिव्यूज देखें आप, कितने कितने रिव्यूज हैं, सही। अच्छा, ये सेलर बैठा हुआ है, कितने रिव्यूज हैं, 51। ठीक, एक और ये सेलर बैठा हुआ है, कितने रिव्यूज हैं, सारे छोटे छोटे रिव्यूज वाले सेलर है। अब यहाँ पर ये एक लार्ज रिव्यूज का सेलर बैठा होगा, आपको नजर आए, इसके कितने रिव्यूज हैं, 1000 प्लस रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद हमारी लिस्टिंग आ रही है, और हमारे पास कितने रिव्यूज हैं, जिसमें से 2 हमारे फेक रिव्यू हैं, एक ही ओरिजिनल रिव्यू है अभी तक, ठीक है। और इसके अंदर हमारे मुताबिक सिर्फ मेन पिक के अलावा कोई भी पिक अच्छी नहीं है। ईबीसी किसी काम का नहीं है इसका, ये जो बना हुआ है यहाँ पिक्स लगी हुई है ना, ये एआई से बनाई हुई है, इसका सिर्फ चेहरा हमने जो है फेस बोलो तो
थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ। ऑलरेडी ये मार्केट में सर्कुलेट कर रही है पिक, इसकी बिफोर आफ्टर की पिक भी नहीं लगाई है मैंने अभी तक, तो कोई टाइम ही नहीं मिला। तो समझे बेसिक बिल्कुल ही बनाया हुआ है, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ सेल्स दो बेस पे आ रही है। एक आ रही है फर्स्ट जो रिव्यू मैंने खुद लिखा है इसका, दूसरी प्राइस और दूसरी आ रही है प्राइस। प्राइस तो फिर भी अभी इंक्रीज कर दी है, पहले लास्ट में आ रही थी जब 4.97 थी, 5.49 हो गई। फिर भी मार्केट की कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो इसलिए ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी तक तकरीबन कोई 700 पीसेस लास्ट मंथ में हमने इसके सेल किए हैं। रिव्यूज समझो कि लिस्टिंग पे स्टैम्प जो ऑर्गेनिक जिसको रिव्यू कहते हैं वो कितने, एक रिव्यू पे 700 पीस बेचती हैं, सही है। अब इसके अंदर पीपीसी पे स्पेंड हमारा मोर देन $900 900 पाउंड्स हो चुके हैं। अगर मैं कॉस्ट आपको बताऊं तो पाकिस्तानी 4 लाख रुपए अभी तक पीपीसी पे इस पे लग चुके हैं, सही है। सिर्फ अब ये जगह देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है कि हम टॉप 50,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर टॉप 10 के अंदर बैठे हैं, सही है। पर ये जगह 4 लाख रुपए की मिली है हमें, ठीक है। इसकी कॉस्ट कोई $1-2 से नहीं आई है, क्योंकि एक दिन का अगर पीपीसी का बजट आपका 50 पाउंड है ना, तो आपकी पेमेंट ऐसे लगती है। 50 पाउंड बजट है, 1500 पाउंड आपका एक महीने में लग जाता है। ये तो हमने अपनी जो है वो समझो कि स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए थोड़ा सा कहीं ज्यादा, अब लास्ट 10 डेज से पीपीसी ऑफ है, पर हमारा ऑर्डर रेशो अभी तक कम नहीं हुआ है। डेली के 25-30 ऑर्डर उधर ही खड़े हुए हैं, 25 ऑर्डर है, 30 ऑर्डर है डेली आ रहे हैं। अब वजह क्या है कि हमारी रैंकिंग यहाँ पर स्टेबल हो गई। अगर हमें नेक्स्ट 2-3 डेज में हमारे ऑर्डर्स गिर जाते हैं, सही है, अगले 72 घंटे में हमारे डेली 25 ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम टॉप 10, किसी बेस पे हमने प्राइस इंक्रीज कर दी, मिसाल के तौर पर हम 6 पाउंड पे ले गए, हमारे ऑर्डर्स यहाँ से नीचे आ जाते हैं। कितने नीचे आ जाते हैं, 10 ऑर्डर डेली आने लग जाते हैं। अमेज़न हमें यहाँ से उठा के 4th लाइन में ले आएगा। ऑर्डर और कम होंगे, अमेज़न हमें और नीचे लेके आता जाएगा। जिस तरीके से हमारा ऑर्डर रेशो कम होता चला जाएगा, अमेज़न हमें डी रैंक करता चला जाएगा, और इस तरीके से चलते चलाते दूसरे तीसरे चौथे पेज पे हमें ये भाई मुतारफ करवा देगा अगर हमारा ऑर्डर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टॉप 10 में आने के बाद ये भी मैनेजमेंट रखनी होती है कि आपका ऑर्डर कम नहीं होता, आपने कम होने भी नहीं देना, भले आप अपनी स्ट्रेटेजीज लगाते रहें, सही है। अब हम मेन पीपीसी पे आते हैं। समझ में आ गई है सबको पीपीसी क्या है? जिसपे यहाँ स्पॉन्सर चल रहा है कीवर्ड के ऊपर। बेसिकली अगर मैं आपको फिजिकल बताऊं तो कीवर्ड की नीलामी पीपीसी को कहते हैं। कीवर्ड पे नीलामी चल रही है और कीवर्ड की एक कॉस्ट अमेज़न ने रखी है, उस पे नीलामी हो रही है, वो कॉस्ट आपको लगती जाएगी और आपकी कॉस्ट आती जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया पीपीसी क्या है? ऐड चल रहा है, हर कीवर्ड पर ही ऐड चल रहा होता है। अमेज़न पे सर्च करोगे स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है टॉप 4। पीपीसी के एक पेज पे जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, इस एक पेज पे कम से कम 12 स्पोर्ट तो होते हैं, निकल ही आते हैं, सही। मतलब 12 जगह पर पीपीसी अमेज़न यहाँ पर आपको मेन पेज पे कीवर्ड पे शो करवा रहा होता है। जैसे कैसे, कितने हैं यहाँ पर ये लोग, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अगले सेलर ढूंढो जिन्होंने स्पॉन्सर लिखा हुआ होगा, वो आएंगे आपको 2 लाइनें छोड़ने के बाद। फिर कितने हो गए, 8 हो गए, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए, 12 हो गए। अच्छा जी, यही 12 सेलर थे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा होगा एक वीडियो भी आ रही है, बीच में एक वीडियो आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, वीडियो के ऊपर भी पीपीसी चल रही है, उसने वीडियो चलाई हुई है, वो पीपीसी चल रही है, तो ये भी उसका ऐड है। पर लिस्टिंग के मेन बेसिकली सिर्फ 12 स्पॉट होते हैं। बाकी ये जो स्पॉट है ये वीडियो का अलग से आप इसे भी रन कर सकते हैं। 2 से 3 स्पॉट इसके भी निकल ही आते हैं, वैसे 2 होते हैं पर ये 2 स्पॉट आ गए, सही है। वो यही सेलर है, उसने दोनों जगह पर वो सिटिंग करके बैठा हुआ। अच्छा, अब हम दोबारा अपने सेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सर पीपीसी का कोई टाइम होता है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ 1 महीना चलाना चाहूँ या 1 हफ्ता चलाना चाहूँ, पीपीसी कितना टाइम चला सकता हूँ? पीपीसी चलती रहती है, पीपीसी रोकते नहीं है। इस टाइम हमारी पीपीसी बंद है, उसके बाद में डेली 5 पाउंड से 10 पाउंड हमारे लग रहे होते हैं। तो पीपीसी बंद करोगे अमेज़न बंद कर देगा आपको, फिर भले आपके ऑर्डर रेशो अच्छा भी आ रहा होगा, थोड़े दिन तक अच्छा रखेगा, अमेज़न को लग रहा हो कि आप उसको खिला रहे,
पीपीसी बंद करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रही थी। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं चल रही होती, हर प्रोडक्ट की अपनी होती है। तो इस टाइम मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता कि कब बंद करनी है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो पीपीसी की जरूरत ही ना हो, ठीक है, ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने मॉस्किटो वाला नहीं खोला था सबसे फर्स्ट में, उस पर पीपीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर सिंगल रिव्यू के ऊपर भी आप 10-15 हज़ार पीसेज अपने प्रोडक्ट के बेच सकते हो। वजह क्या है, वो प्रोडक्ट सीजनल है और न्यू प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे भी पीपीसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पीपीसी के लिए जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, वो होता है आपका कीवर्ड। सही, कीवर्ड की साइंस सबको समझ में आई है। कीवर्ड किसको कहते हैं, पता है सारों को, क्लियर है आपको, आप लोगों को भी क्लियर है। अच्छा, कीवर्ड होते हैं, कुछ टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पीपीसी के अंदर अमेज़न की पीपीसी किस टाइप से होती है। दो तरीके की होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है मैनुअल। अच्छा, जो ऑटो होती है ना, ऑटो के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी लिस्ट का एसएन जो है अमेज़न को दे दिया, सही है, और आपने अमेज़न को कहा कि इससे रेलिवेंट आप मुझे प्रोडक्ट्स पे शो करवा दो। सही, आपने कहा कि माउस में सेल कर रहा हूं, बस मेरे पास इसके ऑर्डर होने चाहिए, मैं आपको डेली का 10 पाउंड दूंगा, आपका मसला है कि आप कैसे भी करके सेल करो, कोई भी कॉस्ट आए आप जाओ सेल करो, बस मुझे पास ऑर्डर आने चाहिए। आप जहां पर पीपीसी चलाना चाहते हो, जिस कीवर्ड पे चलाओ नहीं चलाओ, किसी की लिस्टिंग में चलाओ नहीं चलाओ, मेरे पास ऑर्डर आने चाहिए। ये है ऑटो कंपनी, बस ऑर्डर आने चाहिए। 10 पाउंड का बजट है, जिस टाइम मेरे 10 पाउंड खत्म हो जाए, हर 24 घंटे में 10 पाउंड का बजट है, 10 पाउंड 24 घंटे में लग जाए एड पे, बस बंद कर देना, अगले 24 घंटे पूरे हो जाए, फिर दोबारा 10 पाउंड का बजट। आप कुछ मिनिमम बजट दे देते हो उसको और वो ऑटो कैंपेन आपकी चल रही होती है। सही, ये बिल्कुल बेसिक बताया मैंने, ऑटो कैंपेन होती है। मैनुअल में क्या होता है, आप एक कीवर्ड दे देते हो, आप कहते हो कि मेरा ये कीवर्ड है वॉच, आपने इस कीवर्ड को टारगेट करना है, इसके अलावा मैं किसी और वर्ड पर शो नहीं हो रहा हूँ। सही, अगर किसी और वर्ड पे शो होगा वो इरेलीवेंट होगा, हम पे क्लिक आएगा, मुझे स्पेंड पड़ जाएगा, ऑर्डर आए नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ वॉच दे रहा हूँ, वॉच के ऊपर मेरा प्रोडक्ट शो होना चाहिए टॉप पर, समझ रहे हो। ये चेयर को ना उधर करना। अब इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं अपनी ऑटो कैंपेन को। सही है, ऑटो कैंपेन क्या चीज है और आप इसके अंदर किस तरीके से अपनी कैंपेन को रन करते हो मार्केट के अंदर। सही है, ऑटो कैंपेन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है लूज मैच, दूसरा होता है क्लोज मैच, तीसरा होता है सब्स्टिट्यूट और चौथे पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑप्शन किस चीज का, क्लोज मैच लगा लेते हैं। ठीक है, क्लोज मैच क्या है। अच्छा, इसके अंदर वैसे अगर मैं बेसिक बताऊं आपको क्लोज मैच, तो डेफिनेशन में बताऊं तो डेफिनेशन उसकी ना नीचे लिखी हुई है। काफी हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं कि वो अभी तो फिलहाल मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, हम बेसिकली सारे फिजिकल समझने वाले हैं। काफी होते हैं जो रटा वाले होते हैं, उनको डेफिनेशन बड़ी जरूरी होती है कि भाई डेफिनेशन हो कि हो रहा क्या है और कहना क्या चाहते हो, वो वाला हिसाब हो उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर अब जैसे आप देख रहे हैं क्लोज मैच में क्या है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप सेल आउट कर रहे हैं, ये कंपनी की चीज हो ना यहाँ पर, देखो आप मिसाल के तौर पर आप ये बात सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड कौन सा है इस वॉच का, बताओ, कोई बताएगा हाथ ऊपर। राडो वॉच ही इसका मेन कीवर्ड। सही, ये क्लोज मैच कीवर्ड है। जो राडो वॉच सर्च करके आएगा वो क्या करेगा, यकीनन बायर होगा, क्योंकि बायर होगा जब भी उसने राडो वॉच, राडो लिखा है वॉच के साथ, उसने राडो बाय करनी है। अगर तो सिर्फ वॉच लिखा हुआ होगा तो वो आपका इररेलेवेंट कीवर्ड है। उस पे पॉसिबल है कि कोई बंदा कोई रोलेक्स की लेने आया हो, कोई और कंपनी की वॉच लेने आया हो, तो आपकी वॉच को देख के पाकिस्तानियों की तरह सारे मुल्कों में वहां बैठी हुई है, तो क्लिक करे, आपको कॉस्ट आ जाए और आपके पास ऑर्डर ना आ जाए। ठीक है, क्लोज मैच में क्या है कि आप राडो वॉच बेच रहे हैं, आपने राडो वॉच के लिए सिर्फ क्लोज मैच ही सिलेक्ट किया है, अब आप सिर्फ राडो वॉच पे ही शो होंगे,
ऑटो कंपेन। आप रोलेक्स पे या और जितने वाचों के नाम है वाच पे इररिलेवेंट कोई प्लास्टिक वाच है, रबड़ वाच है, किसी भी और वाच के वर्ड के ऊपर शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राडो वॉच पे ही आएंगे। ठीक है, और राडो वॉच से रिलेटेड जहां भी ऐड चल रहा होगा अमेजोन आपको वहां शो करवा दे। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपके पास लूज मैच सर्च टर्म लूजली रिलेटेड टू योर एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट कोई भी आप सेल कर रहे हैं, इसमें वैसे एग्जांपल इससे अच्छी और एग्जांपल कोई बनती भी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल कर रहे हैं कि जो भले गिफ्ट के अंदर आ रहा है, पर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है इस बेस पे कि आपने लाइव तो कर दिया है। यहाँ पर कीवर्ड क्या लिख दिया है, टीचर मग बिलू। कीवर्ड क्या है, टीचर मग बिलू। पर ये प्रोडक्ट टीचर मग किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादातर गिफ्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है प्रोडक्ट, क्योंकि गिफ्ट का प्रोडक्ट है, गिफ्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इसको देख रहे हो बायर ने क्या सर्च किया है, गिफ्ट्स फॉर टीचर। इस पे प्रोडक्ट कहाँ शो हो रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये लूज मैच है, मतलब यहाँ पर बायर का माइंड जो है आप वहां अटैच कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा हो उसका कीवर्ड, तो मेरा प्रोडक्ट उसको शो हो सकता है। अब इसके कीवर्ड में एक ही वर्ड इंक्लूड था, गिफ्ट्स फॉर टीचर्स। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट उसका अमेज़न ने शो करवा दिया। ठीक, अजानें हो रही हैं, देख लें यार, फास्ट कंटिन्यू कर लें, नमाज ना जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास आ गया है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट टारगेट। अच्छा, ये जो दो ऑप्शन है ना आपके पास, क्लोज मैच और लूज मैच, जब आपका प्रोडक्ट न्यू होता है ना, आपके पास एक रिव्यू आ गया है, तो आप इस कैंपेन को चला सकते हो। रिकॉर्डिंग हो रही है। पीपीसी एक ऐसी चीज है कि हमने कभी अपने जितने हमारे सेशंस हमारे हुआ करते थे, तो हमने अपनी सेशंस में या हम कभी किसी गोरे का लेक्चर सुन रहे होते थे, तो हमने आज तक कभी अपने पास कोई पेन कागज नहीं रखा। पर जब पीपीसी का लेक्चर हमारे पास आता था, तो हम नोटपैड मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ होता था, मेन पॉइंट्स उसमें लिख लिया करते थे। तो अगर तो कोई बैठा हुआ है जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, तो वो भले करे कि वो समझ ले, और अगर तो कोई लग रहा है माइंड के अंदर कि जिसको नहीं समझ में आया, आगे चल के इश्यूज आ सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों के पास एक जर्नल और एक पेन होना चाहिए या मोबाइल में नोटपैड होना चाहिए। आप उस पॉइंट को मेन इसमें सारी बातें ही हैं, सही। इसमें ये नहीं है कि इसके अंदर रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। पीपीसी जब आप करेंगे तो आपके इजी, इसमें जो पॉइंट बता रहा हूँ यही पीपीसी है कि 70% ट्रैफिक मोबाइल से आ रही है। सबसे बड़ी यही पीपीसी है आपके लिए कि आपको ये बात पता चल रही है कि मेरी ट्रैफिक मोबाइल से आएगी इस पे। फिर आपको पता चल रहा है कि मैंने बताया है 4 क्लिक्स पे आपको, ये आपको अमेज़न कहीं भी नहीं बताएगा, सही है। ये पूरे अमेज़न में आप घूम लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। मैंने आपको बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस 4 क्लिक पे एक ऑर्डर आता है, अगर आपके पास कुछ रिव्यूज हैं। रिव्यूज नहीं है तो 6 क्लिक पे एक ऑर्डर आ जाता है। अब ये चीजें जब आपको आइडियली लिखी हुई होंगी, तो जिस टाइम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हो ना, उस टाइम आप अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन इसके मुताबिक करोगे कि मेरा $1 प्रॉफिट मार्जिन है, $4 प्रॉफिट मार्जिन है, तो अगर मुझे 4 क्लिक पे एक ऑर्डर आएगा तो मेरा $4 का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। फिर आप लॉस फेस नहीं करोगे, ना अपना और ना क्लाइंट का। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेड यही है कि पॉइंट छोटे छोटे अभी तक मैं बहुत सारे बता चुका हूँ, और अभी आगे से बहुत सारे निकलेंगे। तो ये है कि अपने माइंड में रख लो, वहां जाके लिख लो या लिख लो मोबाइल में।
फर्स्ट पढ़ाते हैं फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? चलो फिर अभी देखो नहीं, घुमा लो सारे फोकस करोगे। जैसे काम पड़ा है मेरा